कुमार ने मुझे पूछा है कि अपनी गर्लफ्रेंड को सदा अपने पास कैसे रख सकते हैं। तो देखो भीषण, तुम पूछ रहे हो कि अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी प्रेमिका को अपने पास आप कैसे रख सकते हो हमेशा के लिए। तो तुम अटैच्ड हो गए हो, तुम उस लड़की से अटैच्ड हो गए हो। अगर वो तुम्हें छोड़ दी बिना बताए तो तुम मर ही जाओगे, क्योंकि तुम उसे रखना चाहते हो। तुम ये सोच रहे हो कि मैं उसे अपने पास रखूँगा, उसे पूरी तरह अपना बनाऊँगा तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। नहीं, ये गलत बात है। चाहे तो तुम उससे शादी करके देख सकते हो, तुम पछताओगे। मैंने कई लव मैरिज देखी हैं। वो शादी के पहले तो अच्छा चलता है, बहुत खूब अच्छा चलेगा, लेकिन शादी के बाद बहुत बेकार हो जाता है। इसलिए तो हमारे समाज में, इंडिया में, अरेंज मैरिज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि लव मैरिज में हम पहले ही एक दूसरे को पूरी तरह जान चुके होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह चूस चुके होते हैं, पी चुके होते हैं। फिर शादी के बाद आपको कोई सस्पेंस नहीं मिलता। शादी के टाइम आपको सस्पेंस नहीं मिलता, आपको बस वही मैंने तो इससे पहले ही किस कर लिया है, बस आपका जो ईगो रहता है। शादी के बाद जो आपका ईगो रहता है उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। शादी के पहले आपका ईगो टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जिड़ता है। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रूठती है तो आपका ईगो टूट जाता है। आपके पास रहती है तो आपका ईगो अहंकार से भर जाता है। उसी को तुम प्यार समझते हो, हालांकि वो प्यार नहीं है। फिर तुम समझते हो कि मैं इससे अगर शादी कर लूँ तो मेरा ईगो हमेशा अहंकार से भरा रहेगा। तो ये गलत बात है। तुम अपने ईगो के संतुष्टि के लिए अगर तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो ये बहुत गलत बात है। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसे हमेशा के लिए अपना कैसा बनाऊं। नहीं, ये गलत बात है। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लड़कियों का बिहेवियर कुछ ऐसा ही रहता है। वो आपको बिना बताए, आपकी बिना गलती किए हुए आपको छोड़कर चली जाएगी। एक आदमी आया था मेरे पास कि वो पूछा क्यों मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बिना बताए छोड़ के चलेगी। ना मैंने कुछ गलती किया है, ना मैंने उसको कुछ गाली वाली दिया है, ना मैंने उसको कोई भी चीज़ में नाराज़ किया है। वो मेरे को ऐसे अचानक छोड़ के क्यों चलेगी। नहीं, ये लड़कियों का एक बिहेवियर होता है। उनके माइंड को स्वयं भगवान भी नहीं समझते। भगवान मीन्स देव नहीं समझ सकते। भगवान तो खैर बड़ी चीज़ हो जाती है, वो तो हर चीज़ जानते हैं, लेकिन देव जो होते हैं वो नहीं समझ पाते। देव और दानव भी उनको समझने में असमर्थ होते हैं लड़कियों को। तो आप कौन सी खेत की मूली हो भाई, आप भी नहीं समझ सकते। आपको उसे समझना है तो आपको मुझे सुनना होगा। मुझे सुनो लगातार, आप हर चीज़ जान जाओगे। तो लड़कियां आपको बिना बताए छोड़कर चली जाती है, उसका कोई कारण नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ गलती ही नहीं किया, ना मैंने कुछ मिस्टेक ही नहीं किया, वो मेरे को ऐसे छोड़कर क्यों चली गई। तो इसका कारण होता है लड़कियां हर चीज़ को एक जैसा देखना पसंद नहीं करती। वो अपने आप को हमेशा खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसका दिमाग वैसे ही बना होता है कि उनके दिमाग में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। आप ये सोच रहे हो कि लड़कियां भी खुशी के पीछे भागती, हाँ वो तो भागती है खुशी के पीछे, लेकिन उसका आंतरिक मन हमेशा खुशी के पीछे नहीं भागता। वो हमेशा दो चीज़ों के पीछे भागता है, अच्छाई और बुराई। लड़कियां दोनों को जीना जानती है, अच्छाई और बुराई। तभी तो आपने देखा होगा जो लड़कियां बहुत अच्छे घर चली जाती हैं फिर भी वो कोसते हैं अपने आप को कि मैं कहाँ आ गई, मेरे को कैसा पति मिला है। वो कोसती है अपने आप को। भले उसका पति उसको कितना अच्छा व्यवहार क्यों ना करे, उसे बहुत खुश क्यों ना रखे, फिर भी वो कोसती है। वो किसी भी पार्टी में जाती है तो वो
भी कोसती रहती है कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं था। हालांकि वहाँ का सब अच्छा रहेगा, बट वो कोसती रहती हैं। अपने सहेलियों को कहती है किटी पार्टी में कि ये ऐसा हो गया, मेरे को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो दोनों को जीना जानती है, अच्छाई और बुराई। हालांकि वो ठीक करती हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम बस उसको अच्छा ही अच्छा चीज़ देंगे तो हमारे साथ रहेगी। नहीं, वो आपको छोड़कर चली जाएगी। इसलिए तो हर लड़कियां बैड बॉयज़ की तरफ ज़्यादा भागती हैं। आपने देखा होगा, अच्छी से सुंदर लड़कियां हमेशा सिगरेट पीने वाले, गांजा पीने वाले बैड बॉयज़ की तरफ ही आकर्षित होती हैं, उनके बाइक में घूमती है और आप देखते रहते हो अपना मुंह लटकाए, क्योंकि आप हमेशा उसको खुश करने की कोशिश करते हो। तो लड़कियां तो खुद खुश होना नहीं चाहती, तो आप उसे खुश करके क्या करोगे? तो पहला फंडा है आपको ये करना,